मनोज सिंह बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके थे। जिलाध्यक्ष का पद छोड़ करके लोजपा से टिकट लिए क्योंकि उनको टिकट मिला नहीं रघुनाथपुर से, और ऐसे एक व्यक्ति को दिया गया जो कि उन वहाँ के जो प्रत्याशी को दिया गया कि उसको लोग कोई जानता ही नहीं था। तो कारण वही थी कि वो 3 नंबर पे चले गए और लड़ाई सीधी हो गई मनोज सिंह और आरजेडी जो हरिशंकर यादव थे। राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियां बनती हैं। वैसे तो चिराग पासवान के साथ भी उस तरह की परिस्थितियां बनी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। विगत दिनों जो लोजपा में एक टूट हुई, इसके 2 गुट हुए। एक गुट चिराग पासवान जी के साथ हुआ और दूसरा गुट पशुपतिनाथ पारस जी के साथ। पशुपतिनाथ पारस आज केंद्र में मंत्री हैं और उन्हीं के पार्टी के आज जिला अध्यक्ष सूरज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं कि ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इन्होंने क्यों ज्वाइन किया और ये जिला अध्यक्ष के रूप में सिवान में आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि संगठन को लेके, कार्यकर्ताओं को लेके और अपनी पार्टी को लेके इनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं सूरज गुप्ता जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके और आपके जो देखने वाले हैं दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। आप विभिन्न पार्टियों से होके आज पशुपतिनाथ पारस जी की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में के जिला अध्यक्ष आप बनाए गए हैं। इसके पहले आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में थे। हमारे दर्शक और आपके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि आपने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, चाहे चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में क्यों आपने पदार्पण किया? क्योंकि हमारी विचारधारा और कार्य करने का जो तरीका है चिराग पासवान जी से मतलब मिल खाया, लेकिन पूरी तरह से मेल नहीं खा पाया। और उनका अभी का स्टैंड जो है, जैसे कि यूपीए में है ना एनडीए में है, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है जो कि तीसरा विचारधारा। तो मेरा वहाँ पे कुछ मतलब बहुत बन नहीं पाया, जबकि संबंध मेरा चिराग पासवान जी से भी बहुत अच्छा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन पशुपति पारस जो है सेंट्रल मिनिस्टर अभी है, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे उनके पार्टी के, तो उन्हीं की अध्यक्षता में और उनसे मिल के ही मैंने पार्टी में अपने पूरे जो कार्यकर्ता और मेरे समर्थक थे, सैकड़ों की संख्या में हम पटना कार्यालय पे गए थे और उनके अध्यक्षता में मैंने पार्टी ज्वाइन किया था। और एक अहम जिम्मेवारी मिलने की बात भी हुई थी, जो कि उस समय अभी गुटबाजी के कारण मतलब मामला कुछ आगे बढ़ते गया। तब तक पारस बाबू से मेरा बात हुआ तो बोले कि अभी रुकिए, फ़िलहाल अभी पार्टी में उथल पुथल की स्थिति है, तो बाद में निर्णय कोई लिया जाएगा। तो इनकी विचारधारा मेरे शुरू से ही मिलता है। 2019 में मैंने इनके अध्यक्षता में ज्वाइनिंग किया था और अभी जब ये अपना दल बनाए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि सेंट्रल में गठबंधन में है और ये सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ भी गठबंधन है इनका। तो मैं शुरू से ही एनडीए की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा विचारधारा भी उन्हीं से मिलता जुलता है। तो मैंने इनके साथ अपना विश्वास जता करके इनके पार्टी में सदस्यता ग्रहण की और मुझे ये जिम्मेवारी मिली। आप सिवान जिला के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन, उनके कार्यकर्ताओं का अभाव है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में कहाँ पाते हैं इस पार्टी में? जी, सबसे पहले तो मैं पारस बाबू को, जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके एक अहम जिम्मेवारी दी है, जो कि जिला लेवल पे तो मतलब मुख्य भूमिका में रहती है, तो निश्चित रूप से मैं इनके जो विश्वास है उस पर मैं खड़ा उतरूँगा। और जहाँ तक रही आपके कार्यकर्ताओं की बात, तो मैं इसके पहले भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में था, तो उस समय भी उनकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी। तो उस समय मैंने वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक मेहनत किया, लोगों को जोड़ा, एक दूसरे से संबंध अच्छे बनाए। और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मेरा सिवान सदर में जो 38 वार्ड है, 38 वार्ड में मैंने वार्ड का अध्यक्ष बनाया था, युवा का नगर अध्यक्ष बनाया था, युवा का मेन का अध्यक्ष बनाया था। तो उस समय बीजेपी और जेडीयू में भी उस तरह की संगठन खड़ा नहीं था, मतलब वार्ड थी वो शहर में देखा जाए तो निश्चित रूप से आगे भी मैं इस पार्टी में भी उस तरह का संगठन बनाने का काम करूंगा। और बहुत सारे लोग हमारे साथ भी हैं और आने वाले भी हैं। आने वाले दिनों में उन लोग की भी नाम का अनाउंसमेंट मैं करूंगा। बिहार चुनाव के बाद अगर चिराग पासवान ने एक लड़ाई लड़ी तो आप और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको अकेले छोड़ दिया। पार्टी टूट का कारण अगर उनकी विचारधारा को लेके
उनके काम करने के तरीकों के लेके था। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं और क्या? जी कि राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियां बनती हैं। वैसे तो चिराग पासवान के साथ भी उस तरह की परिस्थितियां बनी जिसमें चाचा उनके खिलाफ पद किए और विरोध में गए, और ये अपना एक अलग अपने पार्टी जो थी लोजपा, उसके सिंबल पे जहाँ जहाँ जेडीयू का प्रत्याशी था वहाँ अपना कैंडिडेट दिए हुए थे, और जहाँ बीजेपी की थी तो बीजेपी का मदद किए हुए थे। तो परिस्थिति वैसे थी तो आदमी उसके हिसाब से था, और हम देखें कि भाई उसके बाद से इनकी कोई वो डिसीजन हुआ नहीं कि कहाँ रहना है। एक फाइनल होना चाहिए कि भाई हम इनके साथ हैं, इनके साथ नहीं है। तो उसके हिसाब से मुझे वो उसका थोड़ा सा बना नहीं, तो हम इसमें आज विगत चुनाव में आप चिराग पासवान की पार्टी ने, रामविलास पासवान जी की पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का टिकट का वितरण भी किया था, जिसमें रघुनाथपुर विधानसभा से माननीय मनोज सिंह भी चुनाव लड़े थे और उन काफ़ी अच्छे वोट अच्छे मार्जिन से आए थे। तो ये कहा जाए कि आपके संगठन की तुलना में चिराग पासवान के संगठन और कार्यकर्ताओं की स्थिति मजबूत थी? देखिए, वो परिस्थिति आपको बताए ही थे, परिस्थितियों का खेल होता है। तो जो कैंडिडेट थे रघुनाथपुर में लोजपा के मनोज सिंह, तो मनोज सिंह बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके थे। जिलाध्यक्ष का पद छोड़ करके लोजपा से टिकट लिए क्योंकि उनको टिकट मिला नहीं रघुनाथपुर से, और ऐसे एक व्यक्ति को दिया गया जो कि उन वहाँ के जो प्रत्याशी को दिया गया कि उसको लोग कोई जानता ही नहीं था। तो कारण वही थी कि वो 3 नंबर पे चले गए और लड़ाई सीधी हो गई मनोज सिंह और आरजेडी जो हरिशंकर यादव थे। तो उसके लिए वो बीजेपी का उनका कार्यकर्ता भी लगा हुआ था। ये सभी लोग जानते हैं भली भांति। वो लोजपा का और ख़ास करके चिराग जी का टीम नहीं था, क्योंकि पूरे बिहार में सभी लोग जानते हैं कि लोजपा का संगठन कितना था उस समय। तो एक बड़ा आयोजन आपकी पार्टी करेगी संगठन को लेके, कार्यकर्ताओं को लेके, सीवान जिले में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होने की संभावना भी है सीवान में? जी फिलहाल तो अभी नहीं है, अभी होगा तो उसकी हम लोग तैयारी करेंगे और पुरजोर मजबूती से करेंगे और बढ़ चढ़ के इसमें सफल बनाने के लिए प्रयास भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। और जहाँ तक रही संगठन की बात, तो संगठन मेरा पहले से भी जो लोग थे हमारे साथ ऑलरेडी हैं, और कुछ लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा।